अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हो, खुश बारिश होंगे। तो मैं आई हूँ आज छत पे, तो इसलिए सांस चढ़ा हुआ है। छत पे आई हूँ, रात में मैंने कपड़े धोए थे, तो अभी हम कपड़े खुश्क हो गए हैं, तो सारे उतार के मैं नीचे लेके जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे बच्चों के, और धूप इतनी अच्छी है, हल्की हल्की सी है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, बिल्कुल लाइट धूप है, लेकिन ना काफ़ी अच्छी धूप है। मतलब सुकून देने वाली ना धूप हुई हुई है कि बंदा यहाँ पे अब बैठे खाना वगैरह खाए। है, चलें कपड़े उतारते हैं और फिर नीचे चलते हैं। ये देखिए भाई, लाइट सा सूरज निकला हुआ है और धुंध बहुत लाइट सी है, किधर किधर है। तो भाई ये देखें, कपड़े खुश्क हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे, तो बस अब 1 बाय 1 करके इन्हें उतारते हैं। उतार के लेके जाएंगे नीचे। ब्लैंकेट भी धोया था मैंने और वो भी खुश्क हो चुका है अभी। तो काफ़ी जमा हो गए थे कपड़े, इसीलिए छत पे बिछाए थे, नहीं तो मैं नीचे स्टैंड पे बिछाती हूँ। स्टैंड को अभी मैं आपको रिव्यू दूँगी लाजमी। तो भाई चलें, मैं कपड़े उतारती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। तो जी ये है स्टैंड, बाकी मैंने नीचे स्टैंड पे डाले हुए थे, और जो नहीं आ रहे थे क्योंकि बनियानी कपड़े जो थे वो तो खुश्क होने ही नहीं थे, इसलिए मैं छत पे बिछाई थी वो। तो ये नॉर्मल से कपड़े थे, मतलब हल्के फुल्के ना, ये यहाँ खुश्क हो जाते हैं, साथ में इन्हें प्रेस भी करना होता है, तो फिर ये इसलिए मैं नीचे बिछा दिए थे। तो जी उसके बाद हो गया था रात का टाइम, तो फिर पापा लेकर आए थे ये कबाब, और बहुत ही मज़े के थे ये। तो फिर हमने ये खाए। उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए बनाए थे फ्राइज़, ठीक है। तो मैं ये फ्राइज़ जो है वो ना, आलू जो है वो थोड़ा मोटा मोटा काटती हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल नरम और मुलायम लगे, वरना वो ना जो पतला पतला काटो वो हार्ड हो जाता है, फिर बच्चों से खाए नहीं जाते अच्छे से। फिर साथ में पिया था मैंने इस पर घोल, तो ये तकरीबन हर 2-3 दिन बाद मैं पी लेती हूँ ताकि हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल सेट रहे, और भी इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। उसके बाद भी आया था मेरी बहन का पार्सल, ठीक है। उसने मंगाए थे नेल पेंट्स बोनांजा सतरंगी से, और इनके नेल पेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी से हटते नहीं हैं, ठीक है, और 1 एप्लीकेशन में ये लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्सल आया था इसका, तो डब्बा तो इतना बड़ा था, और बीच में नेल पेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं था जितना डब्बा इन्होंने बढ़ा दिया था। वो इसलिए कि डिलीवरी करते वक्त जो है वो नेल पेंट्स वगैरह जो हैं वो टूटे ना। तो खैर काफ़ी नेल पेंट्स इनके हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं, और फिर जो नए कलर्स आते हैं ना तो वो फिर हम लेते हैं। और इनका क्या हिसाब है कि हर जो नेल पेंट है उसकी प्राइस डिफरेंट होती है एक दूसरे से, इनका कलर्स में भी प्राइस का डिफरेंस होता है। तो भी सबसे था ये कलर था, ये बहुत ही प्यारा है लगने के बाद, ये बहुत ही प्यारा। भी मैं आपको आगे जाके इसके स्वैचेस भी दिखाऊंगी, और साथ साथ मैं यहाँ नंबर चला दूंगी इनके, ताकि आप लोगों ने अगर ऑर्डर करना हो तो आप लोगों को ईजीली आप लोग ऑर्डर कर सके। तो ये था लाइट पर्पल में, बहुत ही खूबसूरत लाइलेक कलर जो आजकल इन है कपड़ों में, क्या हर चीज़ में इन है लाइलेक कलर। उसके बाद था ये स्काई ब्लू कलर, ये भी बहुत ही प्यारा था। अब अभी 1 बाय 1 मैं आपको स्वैचेस भी दिखाती हूँ और नंबर भी शो करवाऊँगी। बहुत ही प्यारे हैं ये लाइट कलर्स थे। इसके अलावा डार्क कलर्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादातर लाइट कलर्स ही चल रहे हैं, और लाइट कलर्स के कपड़े, लाइट कलर्स के जूते बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये इसका कलर था, देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत नाइस कलर था ये। मुझे इन चारों में से ये कलर बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल डिसेंट सा, बिल्कुल आपकी स्किन के साथ का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद था भाई सेकंड कलर जो था वो थोड़ा सा पिंक न्यूड में चला जाता है, पिंक ब्राउन जो होता है, बहुत ही लाइट सा, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस, आपको पता चल रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके बाद हमने लगाया पर्पल, जो पर्पल था वो भी बहुत ही प्यारा था, लाइट पर्पल कलर था। और फिर उसके बाद था स्काई ब्लू कलर।
तो ये देखिए वन एप्लीकेशन में ही लग रहे हैं, हमें भर भर के दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कि अक्सर नेल पेंट्स जो होते हैं, मेडोरा के नेल पेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी इसकी टक्कर के हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही बोलूँगी। क्योंकि ना तो वो ख़राब होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और ना ही वो वो जो होते हैं ना जम जाते हैं, थिक हो जाते हैं, वैसे भी नहीं होते हैं। वो बिल्कुल इन्हीं की तरह है, वन अप्लाई जो होता है ना उसमें वो लग जाते हैं। उसके बाद ये स्काई ब्लू कलर था, ये भी बहुत ही हसीन कलर था, बहुत ही खूबसूरत कलर था। और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको आप डबल कोट दें तो वो और ज़रा प्यारे लगते हैं, जो बहुत लाइट होते हैं ना तो उनको आप डबल कोट देने पड़ते हैं, और वैसे ये सिंगल में लग जाते हैं। तो ये थे कलर्स। मेरे तो नेल्स भी इतने बड़े नहीं हैं कि आप लोगों को अच्छे से शो हो सकें, बस जैसे शो हो सके वो मैंने आपको करवा दी हैं। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और नंबर मैं चला दूँगी, तो फिर आप लोग भी मंगवा सकते हैं और इनके आउटलेट पे भी जाके ले सकते हैं, क्योंकि सेल लगी हुई है। फिर हम जा रहे थे बाहर, और ये देखिए मेरी छोटी सी प्रिंसेस जो है वो इसका हाथ था, मेरी प्यारी सी भांजी है ये माशाल्लाह से, और मेरी बेटी है, किस्म की बेटी है मेरी। तो ये देखें इतने मज़े से इसने हाथ में वो पहनी हुई थी वॉच, और माशाल्लाह से इतनी प्यारे इसके हाथ लग रहे थे। उसके बाद थे मेरी बर्थडे 30 अक्टूबर को थी, और मैं अभी ये व्लॉग अब मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा भाई और मेरी बहन जो थे वो केक लाए थे मेरे लिए, तो बस इसका जो काटने का वो था वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, और बस फिर हमने केक काटा। ये लेयर्स का केक है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत मज़े का था। उसके बाद भाई फिर एक और पार्सल मेरी बहन ने मंगाया था, ये था मिस रोज़ को कौन नहीं जानता। खैर ये हमारे जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको टक्कर देता है ये मिस रोज़ जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं तो हमने मंगाया था, मेरी बहन ने मंगाया था एक सिल्क फाउंडेशन, ठीक है, वो तो आपको पता है कितनी अच्छी है, और इनका कंसीलर्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। इनके इसके अलावा भी जो मैट लिपस्टिक्स आती हैं वो भी, और जो इनके पेंसिल लिपस्टिक्स होती हैं वो भी इनकी बहुत अच्छी हैं। जो लाइट कलर वाली रेंजेस है ना इनकी, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो ये एक सिल्क फाउंडेशन थी, इसका जो था नंबर वो था फेयर, मैं भी आपको आगे जाके दिखा भी दूंगी। और साथ में ये कंसीलर था, मेरे ख्याल में इसका था आइवरी। तो भाई ये आप बिल्डअप है ये, ठीक है, आप एक बार आप इसको बिल्ड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पार्टी मेकअप के लिए रखना है तो भी, रेगुलर यूज़ के लिए रखना है तो भी, और ब्राइडल मेकअप तक इसके साथ आप स्टिक मिक्स करके इसको यूज़ कर रहे हैं सैलून वाले, और आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मेड इन पाकिस्तान है। जो था सिल्क फाउंडेशन उसका था नंबर आइवरी 6 और इसका था फेयर। तो मैंने कहा नंबर आपको बता दूँ ताकि जो मीडियम टोन के हैं ना, मीडियम से थोड़े से मतलब लाइट टोन के हैं ना, उनके लिए उनके ऊपर ये परफेक्ट जाएगी। उसके बाद भी जो शॉपिंग हम करके आए थे मैंने सोचा वो आप लोगों को भी दिखा दूँ साथ ही। तो फिर ये 2 सूट थे वेलवेट में, ये जिंक जो मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था मार्केट जब मैं गई थी। तो ये हमने 2 लिए, दोनों बहनों के लिए, जो मेरी छोटी दोनों बहनें हैं उन लोगों के लिए लिए, ठीक है। उन्हें ये बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा फिर ये एक और सूट था, ये पापा लेकर आए थे मेरी छोटी बहन के लिए, मैंने सोचा वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये वाला जो था ये अम्मी का था, डार्क ब्लू कलर में था, और जो मेरी छोटी बहन के लिए लेकर आए थे पापा वो मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत लाइट वेट है वेलवेट, और ये इतनी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होगी, बस नॉर्मल सी है। फिर आ गया था ये सूट, ये आजकल जो धनक पीजी जिसे कहते हैं या धनक मरीना कहते हैं इसे, ये वही कपड़ा वही चल रहा है हर तरफ, या खद्दर चल रही है। तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, इसका कलर बहुत हसीन है, लेकिन ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है। ये बहुत ही प्यारा फिरोजी सा कलर है, लेकिन कैमरे में ना उतना अच्छा नहीं आ रहा। इसके जो सामने है वहाँ पे कढ़ाई हुई है, और साथ में थोड़ा सा सीक्वेंस का वर्क भी हुआ है, और नीचे से ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ग्रे ब्लैक में चला जाता है। तो ये डबल टोन में था और बहुत ही प्यारा था ये भी। और ये फैब्रिक जो है वो गर्म भी है, आपको पहनने के बाद फील होता है कि ये फैब्रिक जो है वो गर्म है। बैक साइड भी दिखाती हूँ मैं इसकी, बैक साइड भी सेम इसी तरह है। ऊपर से जो है वो फिरोजी कलर है फ्रेश, नीचे से जो है वो फिर डबल टोन में ब्लैक की तरफ जाता है। दुपट्टा जो इसका है वो 2 शेड्स में है, ये देख लें आप। और शलवार जो है वो इसकी बिल्कुल प्लेन है, और दुपट्टा जो डबल शेडेड है, 3 शेड्स इसमें इन्होंने दिए हुए हैं, और बॉर्डर है, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी।
उसके बाद है शलवार। शलवार तो होती है प्लेन बिल्कुल, तो इसकी प्लेन शलवार है और फैब्रिक जो है ये वो इसका काफ़ी अच्छा था। अब तो जो चीज़ कपड़ा जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। हमारी जो नज़दीकी शॉप्स है वहाँ पे भी कपड़ा जो है वो 3 से लेकर 5 से लेकर 10,000 तक जा रहा है आराम से। ठीक है, ये है मेरी अम्मी का सूट जो पापा लेकर आए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेज कलर जो है वो आजकल चल रहा है, बहुत ही इन है। लड़कियाँ क्या, बच्चियाँ क्या, बड़े बूढ़े क्या, सब लोग ये कलर पहन सकते हैं। अब पहले तो ये होता था कि सिर्फ मतलब जो बड़ी एज की औरतें हैं वो पहन सकती हैं, लेकिन अब इसका फैशन चल रहा है। तो अब आप, ये इतना लाइट वेट था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसके ऊपर इतनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत ही लाइट वेट था, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इसके ऊपर इतनी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। शलवार इसकी प्लेन है और जो बैक साइड और बाजू है इस पर हल्की हल्की छोटी छोटी बूटी है। और दुपट्टा भी मैं अभी आपको लेके दिखाऊंगी कि इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है, उसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा है। तो भी आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शॉपिंग कैसी लगी है, जैसी भी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बतानी है। और मुझे और मेरी फैमिली को भी आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों से एक और न्यू अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।